राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार साथियों। सभी दोस्तों को आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ध्रुव सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 4 स्टैटिक जीके का, जिसमें आपको सभी जलप्रपातों के बारे में एक ऐसी ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा जिससे आपको हमेशा के लिए जो परेशानी जलप्रपातों में आती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। एक ही वीडियो में सभी जलप्रपातों का आज हम ख़त्म करते हैं और आपके लिए एक बार ख़त्म करने के बाद आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी रखे गए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए चलते हैं एक मोटिवेशन शायरी के साथ। थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊँ यह मुझे नहीं आता। तो आप संघर्ष करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। और आपको चलिए लेकर चलते हैं जलप्रपात के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है अब। आपके सामने स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन, बताइए शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक। कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात। तो आज हम आपको सभी जलप्रपातों के बारे में एक बार लिखा देते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, एक तरफ डाल लेते हैं हम क्या, जलप्रपात, और एक तरफ नदी, और एक तरफ राज्य। कौन से राज्य में किस नदी पर कौन सा। क्लियर दोस्तों। तो हाँ, पहला हमारा है शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में बात करेंगे हम पहले। शिव समुद्रम जलप्रपात, जो हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। और कौन सी नदी पर है ये शिव समुद्र? कौन सी नदी पर होगा? कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर? कावेरी। एक बार सभी लिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको बता देंगे कि कौन सा कहाँ पर है। राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ट्रिक के माध्यम से बता दिया जाएगा अभी आपको सभी याद करने के लिए। क्लियर दोस्तों। हाँ, जो शिव समुद्र जलप्रपात हो गया। अब आगे चलते हैं, पहले कर्नाटक के सभी जलप्रपातों के बारे में हम आपको बता देते हैं। इसके बाद हमारा गोकक जलप्रपात। कौन सा? गोकक। और ये कौन सी नदी पर है? गोकक नदी पर। कौन सी नदी है? गोकक नदी। और किस राज्य में? कर्नाटक। क्लियर, याद हो रहा है सर। तो एक और अगले चलते हैं, कुचिकल। कौन सा जलप्रपात? कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात ये कहाँ पर है हमारा? ये भी हमारा कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। कौन सी नदी है? बारही नदी। बारह। क्लियर। अब इसका बरकाना जलप्रपात। कौन सा? बरकाना। ये भी हमारा कहाँ पर है? ये सीता नदी पर स्थित है। कौन सी नदी है हमारी? सीता नदी। और राज्य कौन सा हमारा? कर्नाटक। क्लियर दोस्तों। और आपने सुना होगा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। वो कहा जाता है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछा जाए तो कौन सा है? जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात। तो सभी लगा देते हैं। जोग नाम से पूछा जाए, जोग, या महात्मा गांधी नाम से पूछा जाए, या फिर गरसोप्पा के नाम से पूछा जाए। ये सभी हमारे कहाँ पर हैं? ये सब हमारे शरावती नदी पर है। एक ही के नाम है ये तीनों। ये कौन सी नदी पर हमारा? शरावती नदी पर। और किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। क्लियर दोस्तों। अगर बात की जाए कि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए तो कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा। लेकिन दोस्तों अगर ऑप्शन उसमें क्वेश्चन पूछा जाए कुछ बताइए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, अगर उसमें ऑप्शन रखा जाए कौन सा, अगर एक ऑप्शन तुम्हारा पास कर्नाटक कौन सी नदी पर स्थित है? शरावती। एक बारही नदी पर। कोई सा कोई क्वेश्चन पूछा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा है तो उसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए? वैसे अगर दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं हमारे, बारही नदी और शरावती नदी, तो हमारा आंसर होगा कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर दोस्तों। चलिए अब इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से समझा देते हैं आपको। अब जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात बात करते हैं। शिव समुद्रम, शिव माने किसका नाम है? भगवान शिव शंकर का। और भगवान शिव शंकर के गले में कैसे कैसे सांपों की माला थी? काले। तो शिव से माने भगवान शिव, और कैसी माला थी? काले। और वो क्या करते थे? नाटक दिखाते थे सारी दुनिया को, अपनी कर्तव्य लीलाएं दिखाया करते थे, यानी कर्नाटक। नाटक माने
लीलाएं दिखाना। और कैसे कैसे सांप कैसे बड़े होते थे, काले काले, किसके, भगवान शिव के। क्लियर हुआ। अगले ऑप्शन चलो गोकक। गोकक में देखिए इसमें क्या कितने का आ रहे हैं, 2 का। और कर्नाटक में कितने का आते हैं, देखिए 2 का। क्लियर। और कौन सी नदी, तो वही है सेम, गोकक की गोकक नदी। इसमें 2 का है, तो हमारे कर्नाटक में भी 2 का आ रहे हैं। क्लियर दोस्तों। अगला चलते हैं कुचिकल। इसमें भी देखिए आप कितने का आ रहे हैं, 2 का आ रहे हैं। और कर्नाटक में भी कितने आ रहे हैं, 2 का आते हैं। जैसे हम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कर्नाटक। कर्नाटक में कितने का आते हैं, 2 का। क्लियर। और कुचिकल में कितने का आ रहे हैं, यहाँ भी का है, यहाँ भी का, यानी 2 का यहाँ आ रहे हैं, तो 2 का कर्नाटक में। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं कौन सी नदी है, बहरईन नदी पर। तो हम एक दूसरा ट्रिक भी बता देते हैं आपको कि अगर वो पसंद आए तो। जैसे मान के चलिए मेरा एक कोई मित्र है, मैं उससे बार बार कह रहा हूँ, लेकिन वो बार बार क्या कर रहा है, कल कर दूंगा, नाटक दिखा रहा है कि कल काम कर दूंगा। किसी काम के लिए अपने दोस्त से कह रहा हूँ कि मेरा एक काम करते, तो बार बार क्या कर रहा है, नाटक दिखा रहा है कि बार बार माने बार बार क्या कर रहा है, नाटक दिखा रहा है, क्या कर दूंगा, कल कर दूंगा। क्लियर। ये ट्रिक पसंद आए तो ये ले लीजिए, या 2 का से 2 का वाली ले लीजिए, एक ही जो पसंद आए वो ले लिया। अब बात करते हैं बरकाना। कौन सा, बरकाना। तुम्हें पता है भगवान श्री राम का जब विवाह हो रहा था तो क्या हुआ था, बर माने विवाह किसके साथ हो रहा था, सीता के साथ। तो नदी कौन सी होगी हमारी, सीता। और वहाँ पर आपने देखा होगा लक्ष्मण ने क्या किया था, नाटक किया था परशुराम के साथ। लक्ष्मण ने क्या किया था, नाटक, यानी लक्ष्मण ने बहस की थी, नाटक कर रहे थे लक्ष्मण वहाँ पर। किसके, तो समझ आया, किसके बर में किसकी शादी, बर कौन बना था, बर रामचंद्र थे और सीता से विवाह कर रहे थे। नदी होगी हमारी सीता, बर माने बरकाना, और क्या कर रहे थे लक्ष्मण, नाटक। क्लियर दोस्तों। अगली ट्रिक देखते हैं, जो या महात्मा गांधी या गरसोपा, ये कौन सी नदी पर, शरावती पर। ये भी कहाँ पर है, कर्नाटक। तो दोस्तों ये आप याद कर लीजिए। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिक पसंद आ रही है आपको, तो हमारी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करते रहें, जिससे और बच्चों हमसे जुड़ सकें और उनका भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, लगे रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों इसकी सॉल्व ले लीजिएगा आप इसका, फिर हम रफ करते हैं इसे। चलिए ले लिए इसके सॉल्व, रफ करते हैं इसे। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के ऊपर। मध्य प्रदेश में के कुछ 2-4 इम्पोर्टेंट जो हैं जलप्रपात, उन्हें लिखा दिया जाता है आपके सामने, तो आप वहाँ से अपना कर लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश में आप जानते हो जैसा कि दोस्तों धुआंधार जलप्रपात है, और एक हमारा कौन सा जलप्रपात होता है, कपिल धारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, कपिल धारा। धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात ये दोनों मध्य प्रदेश के हैं, और दोनों ही की दोनों कहाँ पड़ते हैं, नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो चलते हैं दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात नदी कौन सी है, नर्मदा, और राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, MP, यानी मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। और कपिल धारा, ये भी हमारा कहाँ पड़ता है, कपिल धारा। कपिल धारा भी कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर, और ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। कपिल धारा यानी कपिल देव का नाम सुना है आपने, क्रिकेटर हुआ करते थे हमारे भारत के पूर्व कैप्टन है, जिन्होंने 1983 का भारत को वर्ल्ड कप जिताया था, जो तीसरा वर्ल्ड कप था 1983 में हुआ था। ये वनडे वो किसने जिताया था, कपिल देव कप्तान थे उस समय। तो कपिल देव कहाँ, कपिल देव कैसी बल्लेबाजी करते थे, धुआंधार। और कहाँ पर आते थे, मध्य में, यानी मिडिल ऑर्डर में खेलने आते थे। कहाँ पर खेलने आते थे कपिल देव, मध्य में। और बल्लेबाजी कैसी करते थे कपिल देव, धुआंधार बल्लेबाजी किया करते थे। और कहाँ पर, और कैसी भी, ठीक है, बहुत मारते थे, नर्मदा। और गेंदबाजी भी कहते थे अमना मदा, अम्मा मारो, अब ना मारो। तो कपिल देव हमारे धुआंधार बल्लेबाजी करते थे। और कहाँ पर, कहाँ खेलते थे वो, मध्य में, यानी मिडिल ऑर्डर में खेला करते थे। ठीक है, गेंदबाजी भी कहते थे अब ना मारो, नर्मदा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं, ये चूलिया की जगह कर लेते हैं चचाई जलप्रपात। जो चचाई जलप्रपात है वो हमारा कहाँ पड़ता है, बीहड़ नदी में। कौन सी नदी पर है, बीहड़ नदी पर। ये कहाँ पड़ता है आपका, ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। ये भी हमारा MP में। तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसके याद करने की ट्रिक अलग से बना दी है,
वो देख लीजिए कि चचाई, चचाई माने चाची, चाची कहाँ रहती हैं? बीहड़ के मध्य में। कहाँ रहती हैं चाची? बीहड़ के मध्य में। याद हो गया? चचाई जलप्रपात है वो कहाँ पर है? बीहड़ नदी पर। कहाँ पड़ता है वो? मध्य प्रदेश। यानी हमारी जो चाची हैं वो कहाँ रहती हैं? बीहड़ के मध्य में। क्लियर दोस्तों? तो अब मध्य प्रदेश के आपके क्लियर हो गए। अब हम आगे चलते हैं और जो कुछ बचे हैं भारत के वो भी करता देते हैं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ले लिया? मध्य प्रदेश के ख़त्म हो गए हमारे। अब हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बटे हैं, उन्हें करा देते हैं। कहाँ कहाँ के? जैसे नौकल इकाई कहाँ पड़ता है हमारा? मेघालय में। और बहुत सारे जलप्रपात हैं, वो हम अभी 1 मिनट में करा देते हैं। फिर आपका टेस्ट ले लिया जाएगा, आपको विकल्प दिए जाएंगे और आपको वो पुट अप करने हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों? तो हम पहले चलते हैं पहले चलो आप लोगों को बताना है कौन सी नदी में पड़ता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आपको बताना है दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? नौरू कलेकाई। हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है और किस नदी पर है? सब कुछ बताओ, कमेंट में बताओ। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर और किस नदी पर है? सूचीपारा। और हमारा कौन सा बचा? सूचीपारा हो गया, दूधसागर हो गया, नौरू कलकाई हो गया, हुंडरू हो गया और सूचीपारा हो गया। हाँ दोस्तों, एक हमारा हो गया चित्रकूट और एक चूलिया। बताइए दोस्तों, आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी। बताइए दूधसागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आपको पता हो, जैसा कि आप जानते हो, दूधसागर मांडवी नदी पर है। कौन सी नदी पर? मांडवी। और ये कहाँ पड़ती है? गोवा में। कहाँ पड़ती है? गोवा। और चलिए नौरू कलकाई, मैंने आपको बताया था ये कहाँ पर स्थित है, कल भी की वीडियो देखना। तो ये है हमारा कहाँ पर? मेघालय में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कहाँ पर है नौरू कलकाई? मेघालय। हुंडरू हमारा जो है वो पड़ता है स्वर्णरेखा नदी पर। कौन सी नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। और ये कहाँ स्थित है? झारखंड में। कहाँ पर है ये? झारखंड में। क्लियर दोस्तों? सूचीपारा ये हमारा पड़ता है वायनाड नदी पर। कौन सी नदी? वायनाड। और किस राज्य में? ये केरल में। और हमारा बता चित्रकूट मैंने कल ही आपको बताया था। चित्रकूट और नौरू कलकाई मैं आपको बता चुका हूँ, कल की वीडियो देखना जा करके, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी पर, जो इंद्रावती नदी है यहाँ पर। क्लियर दोस्तों? जो इंद्रावती नदी। और ये तो दोस्तों चूलिया हमारा कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। कौन सी पर? चंबल। और ये कहाँ पड़ता है हमारा? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान के कोटा में। कोटा राजस्थान में पड़ता है, वहीं पर स्थित है। कौन सा? चूलिया। तो दोस्तों याद करने के लिए ट्रिक बताते हैं। ये दोस्तों ट्रिक बताते हैं। दूधसागर कहाँ पर है? मांडवी नदी पर। कहाँ पर? गोवा में। इसकी ट्रिक क्या होगी? मांडवी माने माँ बच्चे को क्या पिलाती है? दूध पिलाती है। कहाँ पर? बैठाकर गोद में। गोद माने गोवा में। गोवा हो गया, गोद से गोवा, और माँ से मैंने मांडवी हो गया। दूध पिला रही है किसको? बच्चे को। यानी माँ अपने बच्चे को गोद में बैठाकर दूध पिलाती है। क्लियर दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। नौरू कलकाई आप एक याद कर लेना, ये कहाँ पर पड़ता है? मेघालय। हम बात करें हुंडरू, और कौन सी नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। और कहाँ पर है ये? झारखंड में। तो आपने देखा होगा पहले के समय में क्या होता था, हुंडों की बारिश हुआ करती थी, यानी सोने की बारिश। आपने बहुत सारी कहानी कथाओं में देखा होगा, भगवान कृष्ण ने भी वर्षा की थी हुंडों की। नरसी का बात सुना है? तो वहाँ पर क्या हुंडों की बारिश होती, वो कैसे होती थी? सोने में। तो लोग क्या करते, कोई लोगों ने क्या किया, अपने अपने लोगों ने झाले वगैरह बनवा लिए, कुंडल वगैरह, यानी झारखंड में झाले वगैरह बनवा लिए महिलाओं ने। क्या सोने की बारिश हुई कहाँ पर? हुंडी बरसाई गई किसकी? सोने की। तो वहाँ की महिलाओं ने क्या किया, झाले वगैरह बनवा लिए कान में पहनने के लिए। जानते हो झाले, जो महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला एक गहना होता है झारखंड। अब करते हैं सूचीपारा। सूचीपारा कौन सी नदी पर? वायनाड नदी पर। कहाँ पड़ता है? केरल में।
तो आपने देखा हो सूची पारा, जो अभी प्रेजेंट में राहुल गांधी हमारे जो सांसद हैं वो कहाँ के सांसद हैं? वायनाड के। और ये कहाँ पर है? केरल में। तो राहुल गांधी जब चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर सूची बनाई सभी वोटरों की। क्या किया? सूची बनाई, और उस सूची बना करके प्रत्येक वोटर के घर जाकर उन्होंने वोट मांगा। तो यानी जो राहुल गांधी ने क्या किया? सूची बनाई कहाँ पर? वायनाड में जाकर, जो केरल में पड़ता है, तब कहीं जाकर वो जीते। चित्रकूट, चित्रकूट कहाँ पड़ता है हमारा? इंद्रावती नदी पर, जो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। गलत गिर गया। चित्रकूट कहाँ पर, कौन सी नदी पर है? यहाँ नदी आएगी, उधर छत्तीसगढ़ लिखना, और यहाँ आएगा राज्य। चित्रकूट कहाँ पर है? इंद्रावती नदी पर, जो कहाँ पड़ता है हमारा? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है हमारा? छत्तीसगढ़ में। क्लियर दोस्तों? तो देखिए जो भगवान इंद्र हैं वो चित्र दिखा रहे हैं बहुत सारे, और कैसे? 36 प्रकार के। आपने देखा भगवान इंद्र के यहाँ कौन रहती थी? अप्सराएं रहा करती थी। वो 36 प्रकार के नृत्य दिखाती थी। उन्हें क्या करती थी? नृत्य यानी चित्र दिखाया करती थी 36 प्रकार के। तो कौन सी नदी होगी? इंद्रावती नदी होगी। इंद्र भगवान के यहाँ कौन रहती? अप्सराएं रहती। कैसे? चित्र दिखाया करती थी। कैसे? 36 प्रकार के चित्र दिखाया करती थी। ठीक है। अब करते हैं चूलिया, और किस नदी पर? चंबल पर। कहाँ पर है? राजस्थान। तो वहाँ तुमने देखा होगा कहीं कहीं लड़के बोलते हैं चलो चूतियो चंबल के पेड़ में राज करेंगे। राज करेंगे माने राजस्थान। क्या हो गया? राजस्थान। लड़के देसी भाषा में देखा होगा चलो चूतियो चंबल के पेड़ में राज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हुआ? इस ट्रिक पसंद आई हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे आपके क्वेश्चन कराए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए दोस्तों इसे रब करते हैं। अब आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए आपके प्रैक्टिस के लिए अब क्वेश्चन रखे जाते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कमेंट करके आंसर बताना। सब लोग वैसे बता दिया है सब कुछ, आंसर क्या होगा आप जानते हो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, दूधसागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? दूधसागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको बताया था क्या होगा इसका आंसर? दूधसागर। दूध कौन पिलाती है? माँ। कहाँ स्थित है? मांडवी नदी पर। कहाँ पर स्थित है? मांडवी नदी पर। और कहाँ पर है ये मांडवी नदी? ये आपकी है गोवा में। कहाँ पड़ती है मांडवी नदी? गोवा। क्लियर दोस्तों? आंसर भी लिखाते जा रहा हूँ, लेकिन आपको कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगला क्वेश्चन, नौरू कलिकाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर। नौरू कलिकाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा जैसा कि अभी बता चुके हैं। तो नौरू कलिकाई जलप्रपात है हमारा मेघालय में। कहाँ पड़ता है हमारा? मेघालय। क्लियर दोस्तों? कौन सा? नौरू कलिकाई। नौरू कलिकाई कहाँ पर है हमारा? मेघालय। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम आपके, इसे रब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आपको अगर ट्रिक पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर कर दें, जिससे आपके मित्र वगैरह सब जुड़ जाएं। और अभी पेपर आ रहा है यूपीएसआई और ग्रुप डी की भी एग्जाम परीक्षा होने वाली है। पूरा का पूरा जलप्रपात, यहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप उसकी बेफिक्र रहिए। अगला क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आप दोस्तों बताइए धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको बताया था कौन सा जलप्रपात? धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी पर? नर्मदा। और ये कहाँ पड़ती है? धुआंधार जलप्रपात कहाँ पड़ता है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ट्रिक आपको बताई थी। धुआंधार बल्लेबाजी कौन करते थे? हमारे कपिल देव सर। कौन? कपिल देव। कौन? कपिल देव करते नहीं। कपिल धारा भी कहाँ पड़ेगा? यहीं पर। कपिल धारा पूछा जाए या धुआंधार, तो दोनों कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश। दोनों के एक ही नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, धुआंधार जलप्रपात हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कपिल धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है 4, बताइए। और जैसा कि अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कौन सी नदी पर पड़ता है? नर्मदा नदी। क्लियर दोस्तों? कमेंट करके आंसर बताते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोकाक जलप्रपात कहाँ स्थित है?
गोकाक जलप्रपात। गोकाक मैंने आपको बताया था पहले ही, गोकाक जलप्रपात कहाँ स्थित है, कौन सी नदी पर है, कमेंट में बताएं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, गोकाक जलप्रपात कहाँ है, गोकाक नदी पर स्थित है। और वो कहाँ पर है, हमारी गोकाक माने कर्नाटक। गोकाक ट्रिक बताई थी आपको, गोकाक कहाँ पर है, गोकाक नदी पर। कौन सी नदी पर, गोकाक नदी। और ये कहाँ पर है, हमारा कर्नाटक। क्योंकि मैंने बताया था आपको ट्रिक में क्या, 2 बार का आ रहा है, यानी इसमें भी 2 बार का आ रहा है और यहाँ भी 2 बार का आ रहा है। क्लियर दोस्तों। अगला हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बताइए हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है, कौन सा, हुंडरू जलप्रपात। आप बताइए कमेंट करके आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। तो आपको पता है दोस्तों हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है, हुंडरू जलप्रपात आपका झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है, झारखंड में। कौन सा, हुंडरू। और कौन सी नदी पर स्थित है ये, स्वर्णरेखा नदी पर। कौन सी नदी है, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कुचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है, कुचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है, सर आपकी है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कुचिकल जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित पड़ता है, होता है, कहाँ पर स्थित है। तो आप जानते हो, मैंने अभी बताया था आपको कि कुचिकल जो जलप्रपात है हमारा, मैंने बताया एक ट्रिक बताई थी आपको, कहाँ पर पड़ेगा ये। कल बार बार कौन कह रहा है, मित्र से कह रहा हूँ मैं कि नाटक मत कर, मेरा काम कर दे। तो वो बार बार क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। यानी कहाँ पर है कुचिकल, तो कुचिकल भी हमारा कहाँ पर है, कर्नाटक में। कुचिकल कहाँ है, कर्नाटक में। और ये कहाँ पड़ता है, ये हमारा कौन सी नदी है, बारह नदी पर, बारह है। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है, जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। और कहाँ पर है, कर्नाटक में। जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है, शरावती। इसका आंसर क्या होगा, शरावती नदी। और ये कहाँ पड़ती है शरावती नदी, कर्नाटक। कोई दिक्कत दोस्तों, आपको पहले ही पता है, सब कमेंट करके आंसर बताते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है बरकाना जलप्रपात कहाँ स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है, बताइए बरकाना जलप्रपात कहाँ स्थित है। आपको पता है, ट्रिक के माध्यम से भी याद होगा, नहीं हुआ हो तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए कि बरकाना जलप्रपात कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो मैंने बताया था आपको, क्या ट्रिक बताई थी बरकाना जलप्रपात, कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलो जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दो। तो चलते हैं बरकाना जलप्रपात, कौन सा, बरकाना। मैंने बताया था जब सीता का विवाह हुआ था, बर कौन बने थे, भगवान राम। तो बरकाना तो लक्ष्मण क्या कर रहे थे, नाटक। तो बरकाना जलप्रपात कहाँ होगा, सीता नदी पर होगा। और ये कहाँ पर है सीता नदी हमारी, कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में। क्लियर दोस्तों, कमेंट में आंसर बताते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप हमारा चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है, चचाई। आपको ट्रिक बताई थी, कमेंट में आंसर बताइए, तब तक मैं इसे रब करता हूँ। चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो जैसा कि दोस्तों आपको सब पता ही है कि चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित होगा। तो चचाई जलप्रपात है हमारा कहाँ, चचाई जलप्रपात, बीहड़। कहाँ पर है चचाई जलप्रपात, ये हमारा पड़ता है बीहड़ नदी पर। कौन सी नदी पर, बीहड़ नदी पर। कौन सी नदी पर, बीहड़। और ये कहाँ पर है हमारी, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारा, सूचीपारा जलप्रपात कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए, तब तक इसे रफ करते हैं। सूचीपारा जलप्रपात, आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक के माध्यम से बताइए, याद कीजिए, थोड़ा रिमेंबर कीजिए, जिससे जल्दी से आपका आंसर निकल सके। तो सूचीपारा की बात हो रही है किसकी, सूचीपारा। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, मैंने बताया था आपको सूचीपारा कहाँ पर है, ये वायनाड नदी पर है। कौन सी नदी पर, वायनाड। ये कहाँ पड़ती है हमारी, केरल में। कहाँ पर है ये नदी, केरल।
क्लियर दोस्तों। अगर पूछा है कहाँ स्थित है तो कहाँ स्थित है, केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन है चंबल, इंद्रावती, नर्मदा, स्वर्णरेखा। हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है कमेंट करके बताइएगा हमें। हुंडरू जलप्रपात तो आपको पता है जो हुंडरू जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर स्थित है हमारा, स्वर्णरेखा नदी पर, क्योंकि मैंने बताया था भगवान कृष्ण ने किसकी बारिश की थी, हुंडों की, जो कैसी थी, सोने की थी। कहाँ पर है, स्वर्णरेखा नदी पर। इसका आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी। कौन सा जलप्रपात है, हुंडरू। और ये कहाँ पड़ता है, ये कहाँ पर है, झारखंड में। कहाँ पर है दोस्तों, झारखंड में। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, इसे रब करें। चलो बताइए कमेंट में जल्दी से। चूलिया जलप्रपात, बात करते हैं चूलिया जलप्रपात की। जो चूलिया जलप्रपात है वो हमारा कहाँ पर है, चंबल नदी पर है। कहाँ पर है, चंबल नदी पर है। ये कहाँ पड़ती है हमारी, ये पड़ती है चूलिया जलप्रपात कहाँ पड़ता है, राजस्थान के कोटा में। कहाँ पर है, राजस्थान कोटा। क्लियर दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के टेस्ट का, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कौन सा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। कमेंट में आंसर बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। चित्रकूट जब रब करें, ठीक है दोस्तों। चित्रकूट जलप्रपात की बात हो रही है, जो आपको मैं अगली वीडियो में बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ ये क्वेश्चन का, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो चलिए चित्रकूट जलप्रपात की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बताइए कमेंट में आंसर, चित्रकूट जलप्रपात। जो चित्रकूट जलप्रपात है हमारा, ये हमारा कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। और ये कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी पर है, इंद्रावती नदी। मैंने बताई, ट्रिक बताई थी आपको कि इंद्र भगवान क्या करते थे, उनके यहाँ अप्सराएं रहा करती थी और चित्र दिखाती थी 36 प्रकार के, नाच नाच के 36 प्रकार के चित्र दिखाया करती थी, नाच नाच कर। अप्सराएं जो रहा करती थी, मेनका थी उनकी प्रमुख अप्सरा। तो दोस्तों और एक बात होती है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। किसका न्यागरा कहा जाता है, भारत का न्यागरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये घोड़े की नाल का आकार का होने के कारण, घोड़े की नाल का आकार का होने के कारण से भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपके सभी जलप्रपात क्लियर हो चुके हैं। और नहीं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए और जलप्रपात कराने का वो डीपली जाना हो तो एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, जिससे हम आपके लिए अच्छे से और ज़्यादा जलप्रपातों की श्रृंखला लेके आएँ, जिससे आप लोग जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें। और हम इसके बहुत बड़े, आप हमसे जुड़े हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।